स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल MX मोटिवेशनल में। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीचर के लिए जो एडिटोरिया का न्यू प्रैक्टिस सेट बुक आई है उसका चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करते हैं। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक उसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में भी ये सारी वीडियो मिल जाएगी और इसका अनसॉल्व मेरे टेलीग्राम चैनल को आपको मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? डुप्ले ने। चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो चुआर विद्रोह हुआ था 1766 में। द्वैत शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था? तो कौन था? सर लियोनेल कार्टिस। महार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? BR अम्बेडकर ने। गीता रहस्य किसने लिखा था? तो गीता रहस्य लिखे थे बाल गंगाधर तिलक ने। अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन कब किया गया था? यह कब किया गया था? 1927 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो कौन है? हकीम अजमल खान। इंडियन नेशनल कांग्रेस केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, यह किसकी एक राय थी? तो यह राय थी लॉर्ड डफरिन का। सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संबंध है तो किससे है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। द इंडियन नेशनल समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो किसने की थी? महाराजा कामेश्वर सिंह ने। भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वायसराय कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड लिनलिथ गो। निम्नलिखित में से कौन से नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे? तो मोहम्मद अली जुड़े थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये भी जुड़े थे, चित्तरंजन दास ये भी जुड़े थे। इसमें होगा 1, 2, 3 सभी जुड़े थे। आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम था तो क्या था? गदर पार्टी का मुख्यालय था। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया तो 1934 में गांधी के द्वारा। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले आया था पिट्स इंडिया एक्ट, पहले नंबर पे पिट्स इंडिया एक्ट। दूसरे नंबर पे आएगा सहायक संधि। तीसरे नंबर पे आएगा लाहौर की संधि और पहले नंबर पे आएगा हड़प नीति। इसका सही ऑप्शन होगा 4, 2, 3, 1। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। बलदेव सहाय ने किस दौरान अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में किसने कहा? यह बंधन का एक नया चार्टर था। तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने। किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया? तो कब था ये? नवपाषाण काल युग में। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगृह, जिसको हम ग्रीवव्रज के नाम से भी जानते हैं। घोड़ों का पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दौरान हुआ था?
तो ये हुआ था कुमारगुप्त प्रथम शासक के दौरान। हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें। तो गलत कथन है सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपने शासकों के उत्तीर्ण सिक्कों को जारी किया? तो किसने जारी किया था? सातवाहन ने। कलिंग के राजा खारवेल का संबंध था, किससे था? चेदी वंश से। चेदी वंश से। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? ये थे राजराज प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समान नहीं है? तो यह है आत्मा का अस्तित्व। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पिछले गुरुओं के सभी कार्यों को एकत्र किया और इसे छंदों के रूप में निर्देशित किया? तो कौन थे? गुरु अर्जुन देव। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की राजधानी की तुलना रोम से की थी? देखी थी डोमिंगो पायस ने। निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो कौन सा है? मिजोरम है। मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का। निम्नलिखित में से किसे बिहार की विभूति के नाम से भी जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को। चैत्य भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो किसके हैं? BR अम्बेडकर की। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है नैरोबी में। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो यह है पेट्रोलियम उत्पादन से। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो थे सुंदरलाल बहुगुणा। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। डिसलेक्सिया मुख्यतः डर की समस्या के साथ संबंधित है। किसके? पढ़ने की समस्या। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों को प्रयोग करता है क्योंकि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हैं? तो कौन है? शिवा चौहान। 80वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू के सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता। इस गीत के गीतकार हैं? तो कौन है? चंद्र बोस हैं। निम्न में से किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2022 में मुद्रा स्वैप समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा देश है? मालदीव। दिसंबर 2023 में भारत के किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जापान दूतावास के द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? यह है दिल्ली मेट्रो को। संचार प्रणाली में वाल्व का कार्य क्या है? यह है रक्त के बैंक फ्लो को रोकने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गुर्दे द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो यह है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे की पथरी का एक सामान्य कारण है?
तो कौन सा है? निर्जलीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः बीजों के अंकुरण में भाग लेते हैं? तो यह है जिबरेलिन। ईईजी किसके कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है मस्तिष्क के। आँख किस रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है? तो होती है पीला और हरा के। मलेरिया का इलाज क्या है? तो इसमें से इनमें से कोई नहीं। पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो किसका है? विटामिन B6 का। प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र का प्राथमिक कार्य है क्या है? तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिकों में बदलने के लिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है। तो होता है 3 × 10⁸ ms-1। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है pH स्केल का। गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है, यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती जाती है। जब पानी को गर्म किया जाता है तो कौन सा गुण घट जाता है? तो घनत्व जो है वो घट जाता है। धातुओं की विद्युत चालकता पर बढ़ते तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होता है? यह घटता है। निम्न में से वह कौन सी गैस है जो सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया के बाद प्राप्त होगा? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। जल तथा चाक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो निस्यंदन के द्वारा, अवसाद के द्वारा, निस्तारण के द्वारा। इनमें से ये ऑप्शन गलत है। इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से सभी होगा, क्योंकि तीनों के द्वारा अलग किया जा सकता है। हाइड्रोजन को जलाने से वह किस में परिवर्तित हो जाता है? वह परिवर्तित हो जाता है जल में। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। क्या नहीं है? आर्गन। निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? कौन सा है? क्लोरीन। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? किसका है? कैडमियम का। निम्नलिखित में से किस हीरे का प्रयोग कांच काटने में किया जाता है? तो किया जाता है काला हीरा। सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची को नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। हीरा जो है वो कार्बन, माणिक्य जो है क्रोमियम, संगमरमर जो है वो कैल्शियम और सीमेंट जो है वो है एल्युमिनियम। इसका सही ऑप्शन होगा 1, 2, 4, 3। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो यह समानता का अधिकार। सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है? तो कितने दिनों तक? 60 दिनों तक। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किया गया अनुच्छेद 51 में। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? यह अनुच्छेद 249। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कर्तव्य एवं शक्ति प्रदान की गई है? तो की गई है अनुच्छेद 149 के। संसद का व्यय का लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देखता है? तो देखता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक।
निम्न में से कौन से अनुसूची भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से संबंधित है? तो कौन सी है? 9वीं अनुसूची। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के किस सदस्य के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? यह है आह्लाद क्रीड़ास्वामी अय्यर। मौलिक अधिकार एवं राज्य के निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो वह एक दूसरे के पूरक हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। 44वां संविधान संशोधन 1978 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो गणपूत कोरम को समाप्त कर दिया गया। परंपरा के अनुरूप राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रायः राष्ट्रपति राज्य के मुख्यमंत्रियों से परामर्श करता है। संविधान के किस भाग को भारत का माग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो किसको दी गई है? भाग 3 को। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो किया जाता है उत्पादन विधि, व्यय विधि, आय विधि, सभी से। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है? तो कौन सा है? चीनी उद्योग। वर्ष 2023 में प्रस्तुत किया जाने वाला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन से क्रम का है? तो कौन से क्रम का है? 17वां। केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार कर छूट का लाभ उठाने के लिए आय सीमा क्या है? यह है 7 लाख रुपए। पृथ्वी का एल्बिडो की घटना को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन से पाई जाती है? आर्गन। निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? यह है कैलिफोर्निया जलधारा। कोयला भंडारण में निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा है? USA अमेरिका। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कौन सी है? अनायमुड़ी। निम्नलिखित में से किस सागर या झील सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? वान झील में। वान झील में। ग्रीष्मकालीन मानसून का भारत में प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? यह है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। नर्मदा घाटी निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? यह है सतपुड़ा और विंध्याचल। भारत और अफगानिस्तान के बीच निम्न में से कौन सी रेखा खींची गई है? तो कौन सी है? डूरंड रेखा। सावना घास का मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? तो ब्राज़ील में पाया जाता है, वेनेजुएला में पाया जाता है, तंजानिया में पाया जाता है, उपरोक्त सभी में। निम्न में से कौन सा फसल मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो इसका होगा सही ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। पर्यावरण किससे बनता है? तो जीवीय घटकों से, भूआकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, उपयुक्त सभी से। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? किसके है? प्राकृतिक संसाधन के। सतत विकास के लिए आवश्यक है तो जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, सभी को। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है तो किसमें है? जल चक्र में। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है तो होती है 78%। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 120 तक मैथ के क्वेश्चन है।
ये सारे क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम चैनल पर PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।